Hello everyone, myself Reena Sharma working as an assistant professor at Ravi Shankar College of Pharmacy। तो लास्ट क्लास में हमने सेडेटिव हिप्नोटिक का स्लीप स्टेज देखी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो आज हम क्लासिफिकेशन में आगे हम उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में है लॉन्ग एक्टिंग जिसका हाफ लाइफ है एक्सीडिंग 24 आवर्स। उसकी 3 ड्रग्स देखी थी हमने, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोराजिपेट और डायजेपाम। इनके ये तीनों के स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में ही आगे इंटरमीडिएट की ड्रग जिसका हाफ लाइफ है 5 to 24 आवर्स और उसका जो एक ड्रग है लोराजेपाम। नेक्स्ट हम आगे उसमें देखेंगे बेंजोडाइजेपिन में ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग जिसका हाफ लाइफ है लेस देन 5 आवर्स और उसमें 2 ड्रग हैं, एक है अल्प्राजोलम और ऑक्साजेपाम। ये दोनों ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी की ही एक न्यू ड्रग आई है जो कि नॉन बेंजोडाइजेपिन, जैसे हमें स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है ये बेंजोडाइजेपिन वाले स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं हैं। तो ये एक ड्रग है ज़ोल्पिडेम जिसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बारबिचुरेट्स। तो बारबिचुरेट्स में हम फर्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमने पढ़ा था। तो लॉन्ग एक्टिंग का है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 to 24 आवर्स जिसकी 3 ड्रग है, मीफोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल और बार्बिटल। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग की ड्रग जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 8 to 10 आवर्स जिसकी 2 ड्रग थी, एक ब्यूटाबार्बिटल थी और एक एमोबार्बिटल थी। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग की ड्रग जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 to 8 आवर्स जिसकी 2 ड्रग थी, पेंटोबार्बिटल और सीकोबार्बिटल। ये दोनों ड्रग्स की स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस पर हम आते हैं जिसमें एक फर्स्ट स्टार्ट उसमें 3 कैटेगरी थी जिसकी फर्स्ट कैटेगरी थी अमाइड्स एंड एमाइड्स, उसकी एक ड्रग थी ग्लूटेथिमाइड। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उसी के ही अल्कोहल एंड देयर कार्बामेट्स, उसकी 2 ड्रग्स थी, एक थी मीप्रोबामेट एंड नेक्स्ट वन इज एथक्लोरवाइनॉल। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स जिसका 2 ड्रग थी, उसमें भी एक थी ट्राइक्लोफॉस सोडियम और दूसरी थी पैराल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट्स के, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये आता है मेन हमारे गाबा रिसेप्टर पर जिसका फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा जो है ये 3 टाइप से है, गाबा ए, गाबा बी एंड गाबा सी। तो यहाँ पर जो है हमारा गाबा ए पे ज़्यादा मेन फोकस रहेगा। तो जो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन वाली ड्रग जो है ये दोनों क्या करेगी, गाबा ए रिसेप्टर पर जाकर जब वर्क करती है तो ये फैसिलिटेट कर देती है गाबा के एक्शन को। फिर उसके बाद जो बार्बिचुरेट्स रहते हैं जब गाबा पर जाकर बाइंड होते हैं तब ये क्लोराइड चैनल की ओपनिंग पर डिपेंड करता है और ये क्लोराइड चैनल की ओपनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। और वहीं बेंजोडाइजेपिन जो रहती है वो क्लोराइड चैनल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है ओपनिंग की। तो यहाँ पर जब ये क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं तब फिर क्लोराइड्स आयन जो रहते हैं वो मेंबर के थ्रू अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है क्योंकि ECF से जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्लोराइड अंदर आएंगे तो ICF में आएंगे तब वहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। देन उसके बाद CNS डिप्रेशन होने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स जो ड्रग हैं ये वर्क करती हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो डायग्राम बना है, डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो बेंजोडाइजेपिन जो है अल्फ़ा और गामा, गाबा जो है 5 पेंटामेरिक होती है जहाँ पर 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 गाबा होता है और 1 गामा रहता है। तो अल्फ़ा और गामा के बीच में जाकर, ये दोनों के बीच में जाकर बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग रहती है वो वहाँ पर बाइंड होती है। देन उसके बाद क्लोराइड आयंस जो रहते हैं वो अंदर आने लगते हैं। देन उसके बाद उसका हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है और CNS डिप्रेशन होने लगता है। वहीं बार्बिचुरेट जो रहती है वो अल्फ़ा वाले पर जाकर बाइंड होती है। देन क्लोराइड चैनल ओपनिंग होता है और उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता है क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की और फिर वहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन होने लगता है। देन उसके बाद CNS डिप्रेशन होने लगता है। यहाँ पर एक पॉइंट मेन ये है कि जब बार्बिचुरेट्स जो रहते हैं उनको अगर हायर डोज पर देते हैं तो वो एज अ गाबा मिमिक वर्क करते हैं। डायजेपाम की सिंथेसिस अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफिनॉन और ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर, ये दोनों जब बाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन तो यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन होता है पायरिडीन के कारण, तो बन जाता है एक नॉरडायजेपाम ड्रग। नॉरडायजेपाम बनने के बाद फिर उसका मिथाइलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ DMS, डाईमिथाइल सल्फेट के कारण, तो वहाँ पर बन जाता है डायजेपाम ड्रग। इसके यूजेस हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट, मसल्स रिलैक्सेंट एंड अल्कोहल विथड्रॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ बार्बिटल। तो इसमें होता है यूरिया और डाईइथाइल मेनोनिक ईस्टर जो रहता है, जब वो दोनों बाइंड होते हैं तब वहाँ पर बार्बिटल बनता है जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो C2H5OH के निकल जाते हैं।
तो ये था हमारा डायज़ेपाम और बारबिटल का सिंथेसिस। और बारबिटल का अगर हम यूज़ देखेंगे तो सेडेटिव हिप्नोटिक में यूज़ होता है, एंटी एंजाइटी में होता है और इंसोम्निया में होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सार और बेंजोडाइजेपिन। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है बेंजोडाइजेपिन का। इसके अगर हम पॉइंट्स पे जाएंगे तो केमिकली दे आर फ्यूज्ड ऑफ बेंजीन रिंग एंड डायजेपिन रिंग। डायजेपिन यहाँ पर दो जो बी वाली रिंग है वहाँ पर 2 N लगे हुए हैं और वो 7 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको बोला जाता है डायजेपिन रिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे एट R1 पर, अगर हम R1 वाला पोजीशन जो है फर्स्ट वाली जो पोजीशन की बात करेंगे हम, तो R1 पोजीशन पर CH3 लगाएंगे और 7th पोजीशन पर Cl लगाएंगे तो एक प्रोटोटाइप बेंजोडाइजेपिन ड्रग बनती है जिसका नाम है डायज़ेपाम, जिसका जो इफेक्ट रहता है वो 3 टाइप का इफेक्ट देती है। एक होती है स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, दूसरा होता है एंटी कन्वल्सेंट और तीसरा होता है एंटी एंजाइटी। नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग ए की अगर हम बात करेंगे जो कि बेंजीन रिंग है। अगर उस रिंग पर 7th पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे हम तो उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। वहीं अगर हम 6th, 8th और 9th पोजीशन पर अगर हम कुछ सब्सटीट्यूशन भी करेंगे तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब हम आते हैं रिंग बी पर। तो रिंग बी पर जो अगर फर्स्ट वाली पोजीशन पर R1 पर है, नाइट्रोजन इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड विद स्मॉलर ग्रुप टू अवॉइड स्टेरिक इंट्रैक्शन। अगर वहाँ पर हम नाइट्रोजन वाली ग्रुप पर अगर हम कुछ भी लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा छोटे से छोटा स्मॉलर ग्रुप वहाँ पर लगना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पर स्टेरिक इंट्रैक्शन वहाँ पर क्रिएट होने लगता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमें छोटे से छोटा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप वहाँ पर लगाना रहेगा। सपोज हम मिथाइल ग्रुप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ S एट सेकेंड पोजीशन। अगर सेकेंड पोजीशन पर जहाँ पर O लगा हुआ है, O की जगह अगर हम S लगाएंगे तो वो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन एट थर्ड पोजीशन। अगर थर्ड पोजीशन जो R3 वाली पोजीशन पे है वहाँ पर अगर हम अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। वहीं अगर हम उसकी जगह पर OH या COOH ग्रुप कुछ लगाएंगे तो उसकी एक्टिविटी रिटेन हो जाती है और वहीं से ही उसका एलिमिनेशन रेट भी बढ़ जाता है। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे 4 और 5 में जो सेचुरेशन ऑफ N डबल बॉन्ड C है, अगर उसको शिफ्ट करेंगे दूसरे पॉइंट पे तो उसकी एक्टिविटी वहीं पे डिक्रीज़ हो जाती है। और अब हम C रिंग की बात करेंगे अगर, तो C रिंग में जो है वो फिनाइल या साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अगर हम लगाते हैं 5th पोजीशन पर, 5th पोजीशन जो है हमारी है, जो नीचे रिंग लगी हुई है वो हमारी 5th पोजीशन है। अगर वहाँ पर फिनाइल या साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। वहीं अगर हम 2- जो कि R2 पोजीशन है और 6- अगर वहाँ पर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगा सकते हैं। अगर वो हमने लगाया तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। वहीं अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पैरा पोजीशन पर जो कि 4- पोजीशन अगर हम बोल सकते हैं उसको, तो वहाँ पर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बेंजोबारबिचुरेट के सार पे। तो फर्स्ट हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर जैसे शो किया जा रहा है, उसमें है 2, 4, 6, 2 पे है, 4 पे है और 6 पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो हम उसको बोल सकते हैं 2, 4, 6 ट्राइओन। और यहाँ पर 2 N लगा हुआ है, 2 NH लगा हुआ है, तो ये होती है पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अगर इसको हम डेरिवेटिव ऑफ बारबिचुरिक एसिड और मेलोनाइल यूरिया, कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिया एंड मेलोनिक एसिड, यहाँ पर रिएक्शन बताई गई हुई है कि यूरिया और मेलोनिक एसिड जब मिलते हैं तब जाके बारबिचुरिक एसिड फॉर्म होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तब वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव हो जाएगा तो बारबिचुरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप लगाएंगे हम तो शॉर्टर ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम वाला हमको मिल सकता है। जैसे एक ड्रग है उसकी मिथाइलेशन अगर हम करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो मीथोहेक्सेटल सोडियम, डायग्राम ऊपर स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है, तो हम वो स्ट्रक्चर मीथोहेक्सेटल का हम मिल सकता है हमको। नेक्स्ट हम देखेंगे बारबिचुरेट्स विद सेडेटिव हिप्नोटिक प्रॉपर्टी रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन एट सेकेंड एंड 5th कार्बन एटम। तो सेकेंड और 5th वाली जो पोजीशन रहेगी हमें वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा, तब हमको बारबिचुरिक एसिड की सेडेटिव हिप्नोटिक प्रॉपर्टी हमको मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर रिप्लेसमेंट करेंगे हम O को बाय S से, सेकेंड पोजीशन की बात की जा रही है यहाँ पर, अगर सेकेंड पोजीशन पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे O बाय S तो मोर रैपिड ऑनसेट और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग मिलेगी, जो कि 2 ड्रग है थाइमलाल और थियोपेंटल। ये दोनों ड्रग जो है हमारी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की ड्रग आती है जो कि जनरल एस्थेटिक्स में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम 5th पोजीशन की अगर बात करेंगे तो 5th पोजीशन पर पोलर ग्रुप अगर हम लगाएंगे तो वो मोर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड हमको मिलेगा। वहीं जो H एटम है
5th पोजीशन पर दोनों को हमको रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें मैक्सिमम एक्टिविटी मिल सकती है। वहीं अगर हम उसमें कुछ चेन लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर चेन लेंथ 5 to 6 कार्बन एटम तक रख सकते हैं, जिससे उसकी पोटेंसी जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। वहीं अगर हमने ब्रांच या साइक्लिक अनसैचुरेटेड चेन लगाया तो उसका ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका शो करेगा। थैंक यू सो मच।